नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने रियल टाइम हैक के बारे में सुना है क्या? एक ऐसा ही स्कैम अभी मेरे साथ भी हुआ और जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए ताकि आप ध्यान रखें। हुआ ये कि मेरे बड़े भाई साहब ने, जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उन्होंने मुझे एक पार्सल भेजा। पार्सल उन्होंने कुरियर से भेजा था और कुरियर कंपनी का जो रसीद है, रिसीट जो होती है, वो भी उन्होंने मुझे भेज रखी थी। जिस समय पर मेरे पास कुरियर पहुंचना था तब तक कुरियर मेरे पास पहुंचा नहीं और मैंने शाम को ऑफिस से निकलते ही कुरियर कंपनी को फ़ोन लगाया जिनकी रसीद मेरे पास में थी और मैंने उन्हें ये कहा कि पार्सल मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। जिस बंदे ने फ़ोन उठाया उसने कहा कि सर, मैं चेक करके आपको वापस कॉल बैक करता हूँ। अब समझिए कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुरियर कंपनी का कॉल मेरे पास आने वाला है और मेरे पास कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया, अननोन नंबर से कॉल था। जो बंदा फ़ोन पर था उसने मुझे ये कहा कि आपका एक पार्सल आया हुआ है जिसको हमको डिलीवर करना है और आपका एड्रेस हमें नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा, दोस्त, मेरा एड्रेस ये है और आप मुझे पार्सल डिलीवर कर दीजिए। मुझे लगा शायद ये इसी पार्सल के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने इंक्वायरी की थी। समझिए, रियल टाइम। मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंस है या फिर कहीं से उन्होंने वो कॉल ट्रेस कर लिया या उनके पास कोई जानकारी आई, मुझे नहीं पता जहाँ से भी हुआ हो, क्योंकि मैंने गूगल करके उस कंपनी का जिसका रसीद मेरे पास था, कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढा था। हो सकता है गूगल से कहीं उन्होंने ट्रैक किया हो, मुझे नहीं आइडिया ये हैकर्स कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने जब मुझे ये कहा तो मैंने कहा कि हाँ, ये एड्रेस मेरा है, इस एड्रेस पर डिलीवर कर दीजिए। उस बंदे ने मुझे ये कहा कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं क्योंकि आपकी डिलीवरी का टाइम एक्सीड हो गया है, इसीलिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना होगा 15 रुपये का, और आप लिंक पर जाकर 15 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए और ये पार्सल आपको कल डिलीवर हो जाएगा। मैंने उसे कहा, आप मुझे लिंक भेज दो। लेकिन तुरंत मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। मुझे लगा कहीं ये किसी तरह का स्कैम तो नहीं है, क्योंकि 15 रुपये का पेमेंट मुझसे क्यों लेगा कोई कुरियर डिलीवरी वाला। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे एक्सपीरियंस में। तो मैंने उस बंदे को पूछ लिया कि आप कौन सी कंपनी से बात कर रहे हो और ये पार्सल कहाँ से आया है। अब वो बंदा हड़बड़ाया। उसने मुझे कहा कि पार्सल आपको कहीं से आया होगा, मेरे पास एड्रेस अभी है नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन कुरियर सर्विस से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा, दोस्त, आपका ऑफिस कहाँ है, मुझे आप ये बताइए। तो वो कहता है, मेरा ऑफिस बस स्टैंड के पास है। मैंने कहा, इंदौर शहर में 3 बस स्टैंड हैं, आपका ऑफिस कौन से बस स्टैंड के पास है? और इस बात पे वो हड़बड़ा गया और वो कहता है कि अगर आपको कुरियर चाहिए तो लिंक पे जाकर पेमेंट करिए, अदरवाइज फ़ोन रखिए। वो नाराज़ हो गया और उसने फ़ोन काट दिया। तब तक मेरे मोबाइल पे एक लिंक आ चुका था। आप ध्यान से समझिए, अगर मैं उस लिंक पर जाकर पेमेंट कर रहा होता तो ये कोई स्कैम था। मुझे नहीं पता मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाता या कुछ और होता, क्योंकि जैसे ही उसने फ़ोन काटा मैंने वापस उस नंबर पे फ़ोन लगाया जहां मैंने पहले कॉल किया था कुरियर वाले को। और जब मैंने उसको पूछा तो उस बंदे का कहना था उनकी तरफ से मेरे पास कोई कॉल नहीं किया गया है, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो तो मेरे पार्सल को सर्च ही नहीं कर पाया था अभी तक, क्योंकि वो काम कर रहा था। तो ये साइबर वर्ल्ड में फ्रॉड हो रहे हैं, इस तरह के अपराध किए जा रहे हैं। इससे बचने का एक तरीका जो आपको नोट करना चाहिए वो ये कि किसी भी अननोन नंबर से आए हुए किसी लिंक पर मत क्लिक कीजिए और ना ही किसी अननोन व्यक्ति से अपना डेटा यानी अपनी जानकारी शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप में से बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आप ये जानकारी ऐसे लोगों तक भी शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि सुरक्षित रहना चाहिए साइबर वर्ल्ड में। नमस्कार, जय हिंद।